राधे राधे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। पहले तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि मैंने 6000 किलोमीटर के ऊपर इस बाइक का रिव्यू किया था। उस वीडियो के ऊपर आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब तक की मेरी सबसे ज़्यादा चलने वाली वीडियो में से वो एक वीडियो बन चुकी है। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो कि बहुत सारे नए राइडर्स का या फिर जितने भी लोग मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उतने लोगों के दिमाग में ये सबसे ज़्यादा जो चलने वाला सवाल है, उस सवाल के ऊपर ये टॉपिक उस टॉपिक के ऊपर जो है ये वीडियो आज होने वाली है कि रिकॉर्डिंग कैसे करें। कुछ लोगों ने देखा होगा कि हेलमेट के ऊपर कैमरा लगाते हैं, मोबाइल लगाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास अगर कैमरा नहीं है तो वो मोबाइल के साथ रिकॉर्डिंग कैसे करें, बिकॉज अगर वो हाथ से पकड़ के चलेंगे तो रिस्की हो जाएगा बाइक चलाना। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग किस किस तरीके से, मैं आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके बताने वाला हूँ कि आप किस किस तरीके से कैमरा या मोबाइल दोनों ही चीज़ें अपने बाइक या अपने हेलमेट के साथ माउंट करके अपना जो मोटो व्लॉग है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप माइक के साथ रिकॉर्डिंग करना चाहते हो वो भी आपको मैं सब चीज़ें बता दूंगा। लो बजट में करना चाहते हो या ठीक ठाक बजट में करना चाहते हो, वो सारी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, सबसे बड़ी ज़रूरत होती है भाई ये, पहले आप सब्सक्राइब का बटन ऐसे दबाइए। ये देखिए भाई, आप लोग के लिए प्यारा सा लोगो है, आपके नीचे वहां पे लगा होगा सब्सक्राइब वाला बटन, उसको दबा दीजिए। बेल आइकन को पर्सनलाइज से हटा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि अगर मैं कभी कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ तो यार आपको नोटिफिकेशन तो जाना चाहिए ना। आप लोग मेरे भाई हो, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। हाँ, मैं खुद के लिए भी बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा कि किस किस तरीके से आप मोटो व्लॉग का जो अपना सेटअप है उसको लगा सकते हो, किस किस तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जो कि राइडर व्यू है। राइडर व्यू जब आप शॉट लेते हो वो आप किस तरीके से ले सकते हो। जो भी मेरे पास एक्सोर का हेलमेट है, उसके साथ में ये यहाँ पे माउंट था। आप लोग अगर सर्च करोगे चिन माउंट कर करके, वहां पे आपको स्ट्रैप्स वाला माउंट दिखेगा, या फिर आपको स्टिकी माउंट्स भी दिख जाएंगे। स्टिकी माउंट्स में क्या होता है कि यहाँ पर वो कुछ स्टिकी सा होता है, वो चिपक जाता है इसके साथ, और उसके आगे ऐसा वाला एक लगा होता है माउंट। उस माउंट के आगे अपना यहाँ पे आप कैमरा भी माउंट कर सकते हो, या फिर इस तरीके का होल्डर लगा करके अपना मोबाइल होल्डर जो है उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने जो यहाँ पे किया है आपको बता देता हूँ, चिन माउंट लिया था, बिकॉज चिन माउंट जो है काफी सस्ता आता है स्टिकी माउंट के मुकाबले में, लेकिन जो है वो स्ट्रॉन्ग काफी ज्यादा होता है। लेकिन चिन माउंट में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम उसके स्ट्रैप्स होते हैं उसको अंदर यहाँ लगाएंगे तो ये हमारा जो है हेलमेट का जो वाइजर है वो बंद नहीं होता था। तो मैंने सबसे पहले जो काम किया था वो मैंने उसके स्ट्रैप्स को, यहाँ से अगर आप देखेंगे मैंने इसके स्ट्रैप्स को काट करके मैंने इस चीज को फेविक्विक के साथ परमानेंटली लगा लिया था, बिकॉज मुझे इसको यहाँ पे लगे रहने देना, मैं इसको हटाता नहीं हूँ। उसके बाद सेकंड थिंग जो मैंने करी थी वो इसका ये वाला हिस्सा जो होता है ये बाहर आ जाता है, लेकिन मेरे से यहाँ फेविक्विक से चिपक गया था, तो मैंने इसको जैसे जैसे करके इसको मैंने परमानेंटली यहाँ पे चिपका दिया है। अब अगर मुझे इतना वियर्ड ना दिखाना हो तो मैं इसका सिंपल सा एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका ये माउंट है, ये इससे बाहर लग जाता है। अब आप देख सकते हैं ये नॉर्मली हेलमेट है, इसमें इस तरीके से कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको मोबाइल को माउंट करना चाहता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर जाऊंगा इसके अंदर, और मुझे जिस तरीके से यहाँ पे मेरा मोबाइल जहाँ पे वो कंफर्टेबल होगा मैं वहाँ पे इसको माउंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, और इसके अंदर है यहाँ पे जिसके साथ ये लॉक आता है, इस लॉक को अंदर डालेंगे। एक मिनट, सर इसको सेटिंग कर लें। हाँ, उसके बाद आपको इसको सिंपली जो है वो यहाँ पे लॉक कर देना है। यहाँ पे लॉक हो चुका है, और इसको आप ऊपर नीचे जो है यहाँ से इसको लूज करके कर सकते हो। इसके अंदर आप अपना मोबाइल जो है वर्टिकली लगा सकते हैं, और ज़्यादा कुछ अगर करना है तो आपको इसको इस तरीके से कर लीजिए, आपका मोबाइल जो है वो हॉरिजॉन्टली लग जाएगा, और यहाँ से आपका जो है वो राइडर व्यू जो प्रॉपर शूट हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो आप कर सकते हो, सेम इसी चीज को मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके साथ लगेगा कैसे। एक सेकंड में इसे निकाल लेता हूँ। आप मेरे हैंडल बार के पास अगर जाएंगे, हैंडल बार के पास आपको यहाँ पे दिखेगा एक माउंट लगा हुआ है, वो यूनिवर्सल माउंट होता है एक्चुअल में। उस यूनिवर्सल माउंट में क्या होता है कि आप उसको कहीं भी किसी भी एंगल में शिफ्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है, इधर आइए,
यहाँ से मैं इसको लूज करता हूँ अगर, तो ये खुल जाता है पूरा। इसका एक दूसरा हिस्सा मेरे पास पड़ा हुआ है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये इसका एक दूसरा हिस्सा है, इस तरीके का एक माउंट होता है यूनिवर्सल। ये जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इस माउंट के ऊपर जो है वो हमारा इस तरीके से क्लैंप होता है, ये लगा होता है। इसको मैंने बहुत टाइट किया क्योंकि इसके ऊपर कैमरा लगता है, और ये है, ये इसके ऊपर लग जाता है इस तरीके से। इसके ऊपर हम ये वाला लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम डायरेक्टली अपना कैमरा जो है उसको भी माउंट कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली कैमरा माउंट नहीं करना है, हमें मोबाइल इसके ऊपर माउंट करना है, तो उसके लिए भी आपको मैं सिंपल सा जुगाड़ बता देता हूँ। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आएंगे और इसके ऊपर इसका माउंट जो है वो लगा देंगे, क्योंकि इन सबके स्क्रू का जो साइज़ है वो लगभग सेम ही होता है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल शूट करना है तो आप इसको इस तरीके से इस एंगल में लगा करके यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। अगर आपको वर्टिकल में शूट करना है तो आपको उसके लिए बता देता हूँ। उसके लिए आपको इस तरीके से, क्योंकि इसके नीचे भी एक स्क्रू का ऑप्शन होता है आपके पास, तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से अपना माउंट कर सकते हैं, इस तरीके से। हाँ, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो यहाँ पर ये शूट हो सकता है। तो यहाँ पे अपना जो है खुद का जो व्यू है, जो राइडर्स का व्यू है वो लेना चाहते हो तो इससे वो आप ले सकते हो, कि आप खुद अपने आप को दिखाना चाह रहे हो वीडियो से। बाकी अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे लगा करके, यहाँ से आना एक बार, आप यहाँ पे लगाते हैं तो आप अपना एक नीचे से भी एंगल ले सकते हैं, आप पीछे से लगा के सामने का व्यू ले सकते हैं, या आप अलग अलग एंगल से शूट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये यूनिवर्सल माउंट होता है। तो ये यूनिवर्सल माउंट आपको अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से मिल जाएगा। ये टेलीसन का है, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। मैं आपको 2-3 अलग अलग जो है यूनिवर्सल माउंट है उनका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और चलिए फिलहाल मैं इसको पहले यहाँ पे लगा लेता हूँ जो मैंने निकाला था, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि ये अभी तक था मोबाइल का सेटअप। अब मैं आपको उसके बाद दिखाता हूँ कैमरे के लिए आप कैमरा किस किस तरीके से यहाँ पे अपना सेटल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कैमरे का सेटअप बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे हाथ में जो है वो Insta360 X5 का कैमरा है। कैमरे के अंदर मुझे क्या क्या आइटम्स मिले हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में, एक और वीडियो में इसका अपलोड करूँगा, वो सारी चीज़ें उसमें कवर कर लेता हूँ। और मैं सबसे पहले जो है वो स्टिक के साथ जो आपको बता देता हूँ, इसके नीचे भी आपको यहाँ पे एक होल दिख जाता है, ध्यान से देखेंगे। इसका भी सेम साइज होता है और इसके स्क्रू का भी सेम साइज होता है। मतलब ऐसे वाले स्क्रू जो हैं वो आपस में इन सब के साथ अटैच हो जाते हैं, चाहे वो किसी का भी स्क्रू हो। अब हम इस स्टिक को जो है वो सिंपली यहाँ पर आकर के इस तरीके से माउंट कर देते हैं, और यहाँ इसके ऊपर हमारा जो है वो कैमरा जो है वो माउंट हो जाता है। अगर हम इसके ऊपर डायरेक्टली अपने मोबाइल को भी माउंट करना चाहें तो इसके ऊपर हम अपना मोबाइल भी माउंट कर सकते हैं सेम, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि इसी के एंगल के जो होते हैं वो बराबर के होते हैं, सारे के सारे स्क्रू जितने भी हैं। अगर मुझे यहाँ पे इसके ऊपर माउंट करना है मोबाइल तो मैं मोबाइल भी माउंट कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे अपना मैं मोबाइल का लगा देता हूँ और इसको जितना मर्जी ऊपर मोबाइल से शूट करता हूँ, पर ऐसा करना थोड़ा रिस्की है बिकॉज मोबाइल का थोड़ा वेट फ्लक्चुएट होता है, तो मोबाइल के अंदर एक्शन जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, तो ये उसके लिए इतना कारगर नहीं होगा। बट इसको कर सकते हैं अगर आप ट्राई करना चाहें तो, सिर्फ और सिर्फ स्टिक के साथ। बाकी उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि कैमरे के साथ मैं किस तरीके से शूट करता हूँ। तो ये मेरे पास Insta360 का X5 है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये X5 वर्जन है। और ये इसको मैं यूज़ करता हूँ अपने मोटो व्लॉगिंग के लिए। इस कैमरे को मैं डायरेक्टली, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है, तो मैं इस कैमरे को डायरेक्टली यहाँ पे जो है इसके ऊपर लगा करके माउंट कर सकता हूँ। ये एक 360 कैमरा होता है, तो ये मेरा सामने का व्यू कैप्चर कर रहा है, राइड इधर का क्या बोलते हैं रोड का भी कैप्चर कर रहा है, और पूरा का पूरा ये वाइड कैप्चर कर रहा है। लेकिन अगर मुझे ये कम्प्लीटली चाहिए कि यहाँ थोड़ा ऊपर से व्यू कैप्चर करे, बिकॉज मेरे पीछे क्या चल रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम पीछे भी कुछ ना कुछ, अगर कई बार क्या होता है कि गाड़ी वाले या बाइक वाले आपके पीछे से कोई नुकसान कर देते हैं आपका, तो प्रूफ नहीं रहता है आपके पास कि गलती किसकी है। तो उसके लिए अगर आप जो कि मैं यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा इसको इसके साथ ही यूज़ करता हूँ, सेल्फी स्टिक के साथ। इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और इसकी जो सेल्फी स्टिक है इसको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। अब इसको यहाँ पे अटैच करने के बाद जो है मेरे पास एक ऑप्शन होती है कि इतने में मेरा व्यू तो आ ही रहा है हमेशा की तरह, लेकिन मेरे साथ सामने का व्यू आ ही रहा है, और मैं इसको अगर
इतना ऊपर कर देता हूँ तो मेरे पास एक बहुत अच्छा वाइड और बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करके जो है वो वीडियो कैप्चर करेगा। बिकॉज ये कैमरा जो है लगभग यहाँ तक का या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा इतना पूरा का पूरा सर्कल में वो कैप्चर करेगा। और हमारे पास जो है इसकी खुद की एप्लीकेशन आती है, इनके अंदर एआई है, उनका काफ़ी अच्छा काम करता है जो एडिटिंग में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो चलिए इसको हम रख लेते हैं नीचे। अभी इतना हाइट पे ले जाकर के आपको राइड करना सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज वो रिस्की हो सकता है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली एक एंगल से कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाने के लिए शूट करना है तो आप इसको इतनी ज़्यादा हाइट पे यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज इसको आप 2 स्टेप तक यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी चीज़ को आप मैं अगर बताऊं, यहाँ पे आप इसी यूनिवर्सल माउंट से इस तरफ आना जरा एक बार। ये जो यूनिवर्सल माउंट है सेम इसको अगर आप यहाँ पे लगा लेते हैं तो इसको यहाँ पे लगा करके आप यहाँ से शूट ले सकते हैं, जो कि आपका ये सेल्फी स्टिक है जो यहाँ तक आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये आपका शूट लेगा पीछे से, बैक साइड से बहुत बढ़िया आएगा। इसमें आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट बाइक दिखेगी, रोड दिखेगा, आपको हर तरीके से शॉट मिलेंगे। फिर अगर आप किसी ऐसी जगह पे हल्की फुल्की जगह पे गाड़ी चला रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है या फिर गलियों में जैसे कि इस एरिया में है, तो आप इसको इस तरीके से साइड पे रख करके भी इसको आप शूट कर सकते हैं। तो आपकी पूरी वाइड का बाइक का साइड एंगल से पूरा जो पूरा इसका व्यू है वो आपको मिल जाएगा। आपकी शॉर्ट वीडियो जो है काफ़ी अच्छी बन जाएगी। तो इसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या हम इस कैमरा से हेलमेट के ऊपर भी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो आंसर है यस, आप डेफिनेटली हेलमेट के साथ इसका वीडियो शूट कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसका थोड़ा वेट जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गोप्रो। गोप्रो का वेट बहुत कम होता है लेकिन इसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है। तो जैसे मेरे पास ये एक्सॉर का हेलमेट है, इस हेलमेट का खुद का ही वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो ये इसको झेल लेगा। अगर आपके हेलमेट वेगा के हैं या फिर रेड फॉक्स के हेलमेट हैं, उनका खुद का वेट थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू एक्सॉर। तो उससे क्या होगा कि अगर आप कैमरा यहाँ लगा रहे हैं तो कैमरे के साथ जो है आपका हेलमेट आगे की तरफ झुकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इससे भी आपका इसके साथ भी अगर आप इसको लगा रहे हो आगे तो वजन ज़्यादा जाने की वजह से, वो तो मोबाइल के साथ भी होता ही है, बट अगर आप चाहिए कि यहाँ आपको यहाँ का शूट चाहिए तो आप यहाँ पे इसको सेम उसी तरीके से फिट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वैसे इसके लिए एक अलग से माउंट आता है, जो माउंट यहाँ पे अटैच हो जाता है और यहाँ पे अटैच होने के बाद वो इसको अलग से यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों ही तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर देता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली इसको लगाना है तो आप सेम इस तरीके से यही जो इसका स्क्रू था इसको आप इसके अंदर लगा सकते हैं और इसको इसके अंदर लगाने के बाद आप इसको वापस से सेम इसके साथ यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर इसको आप ऊपर की तरफ रखेंगे तो इसके साथ बहुत रिस्क है, क्योंकि आपका व्यू जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। और आप इसको जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। कैमरा आप अपने एंगल को अपनी तरीके से बाद में एडजस्ट कर लेना। तो इससे आपको एक नुकसान है कि आपका कैमरा जो है वो यहाँ पे है, ये 360 कैमरा है, तो ये अगर यहाँ पे होगा तो आपका व्यू यहाँ वाला तो एक इतना सा कैप्चर करेगा, उसका इतना फायदा नहीं है। बट ये सामने वाला डेफिनेटली ये कैप्चर करेगा। बट सबसे बेस्ट वे था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सेल्फी स्टिक के साथ इसको अगर आप यहाँ लगाते हो तो आप सेल्फी स्टिक को थोड़ा सा अपनी तरफ बेंड कर लीजिए, इसको यूनिवर्सल को थोड़ा सा लूज करके, तो यहाँ से अगर आप व्यू लेते हो तो वो भी सेम व्यू आएगा जो आपको हेलमेट के साथ अटैच करने के बाद आता है। तो आपको हेलमेट के साथ अपने कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास कैमरा है। हाँ, अगर आपके पास कोई और कैमरा है तो आप उसको अटैच कर सकते हो। बट अगर आपके पास ये Insta360 का X5 कैमरा है या फिर 360 कोई सा भी कैमरा, तो आप उसको सेल्फी स्टिक के साथ लगा करके और सामने से ही व्यू लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे व्यू मिलेंगे और ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो है यूज़फुल लगी होंगी। माउंट आपको यूज़फुल लगा होगा कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल को हेलमेट के साथ अपने माउंट कर सकते हो या फिर और अलग अलग किस किस तरीके से आप इसको माउंट कर सकते हो। मैं आपको अपनी एक बात बता देता हूँ। जब मैंने बाइक ली थी उसके बाद मैं सोचा कि चलो मैं वीडियोस बनाता हूँ। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि किस तरीके से माउंट करते हैं। मैं यूट्यूब पे छानता रहता था कि कहाँ पे क्या करें। बहुत सारी वीडियोस मुझे ऐसी मिली जो मोबाइल से वीडियो शूट करना दिखाते हैं, लेकिन
उनका सिर्फ और सिर्फ एंगल दिख रहा होता था, या फिर उनके जो है यहाँ पे कैमरा ही लगा होता था एक्चुअल में, बट वो बता देते थे बाद में कि ये मोबाइल से शूट की गई वीडियो है, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो फाइनली मुझे ऐसा लगा कि आप सबको बता देना चाहिए कि हाँ, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिससे आप कम पैसे खर्च करके भी अपना मोबाइल यहाँ पे माउंट कर सकते हो। तो उनमें से वन ऑफ द बेस्ट वे था कि आप चिन माउंट लेकर के उसके स्ट्रैप काट दो, और 20-25 रुपए के आपको स्टिकी स्ट्रैप्स मिल जाएंगे जो यहाँ पे चिपक जाते हैं, उसके ऊपर भी आप इसको माउंट कर सकते हो। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो 15-20 रुपए की फेविक्विक आती है। मैं बता रहा हूँ, फेविक्विक बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। मैंने इसको जब से लगाया है उसके बाद मुझे लगा ही नहीं कि ये अलग से लगाया हुआ कोई पार्ट है। इसके ऊपर एक बहुत वेट लगाया है, मैंने मोबाइल लगा के देख लिया, कैमरा लगा के देख लिया, और मैंने बहुत ज़्यादा राइड्स करे हैं इसके साथ, मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। बस एक चीज़ होती है कि वेट जो है वो फील होता है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जानकारी जो है काम आएगी। प्लीज़ अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि आपके किए गए कमेंट के अनुसार मुझे भी उसमें से कोई जानकारी ना हो, तो मैं भी कहीं ना कहीं से रिसर्च करूँगा और उसके ऊपर प्लीज़ आप मुझे बताएंगे तो मैं अगले वीडियो में उस टॉपिक का जो है वो अपने में जिक्र करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी चीज़ों को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या नहीं। ठीक है जी, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।